चीफ मिनिस्टर साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का, लेकिन सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ कराची आए तो उन्हें हमारे 3 अस्पताल दिखाए। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध से मुकालमा, कहा इलेक्शन में शहबाज शरीफ से मुबाहिसे का मौका नहीं मिल सका था। पंजाब हुकूमत को शोबा सेहत में मदद की पेशकश, कहा चाहते हैं पंजाब में भी सिंध जैसे अस्पताल बने, लाहौर में भी मुफ्त इलाज मिले। सिंध हुकूमत का बातों से ज्यादा अमल और काम बोलता है, सोशल मीडिया पर मनफी खबरें ज्यादा चलती हैं। कराची में खातून ड्राइवर ने 6 अफराद को कुचल डाला, बाप और बेटी जाम बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक कारसाज रोड पर बेकाबू गाड़ी ने 2 गाड़ियों और 4 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। बेटी को दफ्तर से घर ले जाने वाले शहरी बेटी समेत दम तोड़ गया। पुलिस ने खातून ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया, मुकदमा दर्ज। सिंध में बारिशों का हैवी स्पेल, सड़कें और गलियां तालाब बन गई। नौशहर फरोज में मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 फुट तक पानी जमा। मीहर में सिविल अस्पताल, सरकारी दफातर और स्कूल डूब गए। दरियाए सिंध में काजी अहमद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, 25 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। कच्चे के इलाकों से लोग नकल मकानी करने लगे। कोटरी बराज पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दादू केनाल में 30 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सेवन शरीफ में बारिश के पानी में डूबने से 3 बच्चे जाम बहक। गोटकी में छत गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जख्मी। सक्खर में कितनी बारिश हुई, मेयर और महकमा मौसमियात आमने सामने। महकमा मौसमियात के मुताबिक सक्खर में ज्यादा से ज्यादा 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर अरसलान शेख बोले, महकमा मौसमियात के पास किसी किस्म का मुस्तनद निज़ाम मौजूद नहीं। सक्खर में 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गवर्नर सिंध वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वफाकी हुकूमत को सूबाई मसाइल बताएं। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें और गलियां पानी में डूबी रहीं। केनाल रोड पर वारिस शाह अंडरपास में बारिश का पानी जमा हुआ। बरकत मार्केट, कलमा चौक, फ्लाई ओवर के करीब सड़क भी डूबे। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश, कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं मूसलाधार। हवा चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मोटरसाइकिल राली पागा उलाड़म बया मशीन स्टार्ट की बया वारन को कोशिश वो की आ किसने वागा सड़े में बचाव फिर आऊं। बलूचिस्तान में तेज सैलाबी रेले में फंसे 3 बच्चों को मौत के मुंह से निकालने वाला जवान। शाबाश मोहिबुल्लाह शाबाश। किला अब्दुल्ला के क्रेन ड्राइवर ने जान पर खेलकर 5 अफराद की जिंदगियां बचा ली। तूबा अचकजई में गाड़ी सैलाबी रेले में फंसी। ड्राइवर, 3 बच्चे और एक खातून गाड़ी में सवार थे। मोहिबुल्लाह को इत्तला मिली तो अपनी मशीनरी को तेज बहते पानी में डाल दिया। कमाल महारत से फैमिली को गाड़ी से बहिफाजत निकाला। वजीर आला सरफराज बुगटी की शाबाश। ड्राइवर को सनद और इनाम देने का ऐलान। बलूचिस्तान में बारिशों से मुश्किलात बरकरार। ज़ियारत में सैलाबी रेले से सेब के बागात को नुकसान। संजवानी रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। झलमक्सी में गंदावा तोनाल रोड और नूरानी राबता सड़क बंद। सोबतपुर में उच्च किनाल में 40 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी आबादियों में दाखिल होने से शहरियों को नकल मकानी। जाफराबाद में बारिश के बाद नहरें भर गईं। डेरा अलायार के करीब नहर का बंद टूटने का खदशा। चमन में तेज हवाओं से सोलर सिस्टम उड़ गए। बाजोड़ में पाक अफगान सरहद पर फितना और खवारिज की दरानंदाजी की कोशिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खारजियों से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 3 जवान शहीद। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत को बॉर्डर मैनेजमेंट मुअस्सर बनाने का कहता रहा है। तवक्को है कि अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। शहीद 3 जवानों की नमाज जनाजा बाजोड़ में अदा। आबाई इलाकों में तदफीन की जाएगी।
इस्माइल खान में दहशतगर्दों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक मकामी अफराद से सगो पुल पर 10 से 12 दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला दी। CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमों के पहुंचने पर दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। बिलावल भुट्टो का जिन्ना अस्पताल कराची में नई सहूलियात का इफ्तिताह, 120 और 110 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए 2 यूनिट शामिल। जदीद तरीका इलाज साइबर नाइफ का भी इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक साइबर नाइफ पर $1000 का खर्च आता है। ये तीसरा साइबर नाइफ है जो शहरियों का मुफ्त इलाज कर रहा है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क के किसी पब्लिक अस्पताल में कैंसर टेस्ट की मुफ्त सहूलत नहीं यहाँ है। दुनिया में कम ही ऐसे अस्पताल हैं जो ये सहूलत दे रहे हैं। चांद ज्यादा रोशन और ज्यादा बड़ा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का हसीन नजारा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आसमान पर चमकते दमकते चांद ने नजारा हसीन कर दिया। लंदन, यूनान, जनूबी कोरिया, भारत और इंडोनेशिया में भी सुपर मून देखा गया। स्पार्को के मुताबिक चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन है। माहिरीन के मुताबिक अगला ब्लू सुपर मून जनवरी 2037 में होगा। पानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसले से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। समाअत बुध को दोबारा होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील को कहा कि आपको पहले मालूम था कि इंक्वायरी बंद हो चुकी है, आपने आखिरी लम्हे आकर दरख्वास्त दायर की, उससे खारिज किया जाना चाहिए। पता था तो पहले दरख्वास्त देते। वकील सलमान सफ्तर बोले, मेरे इल्म में 1 माह पहले आया, बड़ी मुश्किल से गवाह काबू आया और वो सारी बात मान गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस सुनाने से रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 और 25 जून के अहकामात मुअत्तल। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने कहा, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे रोक दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो वो ऑडियो उन्हीं ने लीक किया हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। फेडरल गवर्नमेंट की बातें हैं और अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। अजीब व गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बेवकूफ़े वाले ऐलानात का कैसे जवाब दें? काम बताने से ज्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता रहूं तो फिर काम कब करूंगा? हुकूमत पंजाब के फंड में से 45 अरब रुपया जो है वो निकालेंगे और उस 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फिन को। सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया है वफाक के पिछले कदम को आगे सपोर्ट करते हुए, तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूं कि इसको सराहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, पंजाब हुकूमत ने रिलीफ के मॉडल को बाकी हुकूमतों को अपनाना चाहिए। समझ रहा था सिंध हुकूमत के दोस्त हाफिज नईम और दीगर सियासी रहनुमा पंजाब के इक़दाम को सराहेंगे। 201 से 500 यूनिट तक रिलीफ को सराहना चाहिए था। वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 200 यूनिट तक रिलीफ दिया। सार्फिन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट सब्सिडी मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने बिजली बिल में 2 माह के लिए रिलीफ सियासी दिखावा करार दे दिया। सईद गानी ने कहा, सवाल ये है 2 माह के बाद क्या होगा? शहरियों को 2 माह बाद महंगी बिजली खरीदना पड़ेगी। पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के इश्तहारात भी दे दिए। सिंध हुकूमत किसी की अंधी तकलीद नहीं करेगी। पंजाब में बिजली की इंपोर्टेड कोयले वाले प्लांट हमारे गले पड़े हुए हैं। सिंध हुकूमत को सस्ती बिजली पैदा करने की इजाजत नहीं दी गई। हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दे। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को जवाब। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज ने सूबे के फंड से अवाम को रिलीफ दिया। अवामी रिलीफ पर फजूल सियासत करना बाइसे ताज्जुब है। मुश्किल घड़ी में अवाम को रिलीफ देने से घबरा क्यों रहे हैं? सिंध के अवाम को रिलीफ दें। तहरीक इंसाफ की लाइन मत फॉलो करें।
तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत से बिजली की कीमतों में मुस्तकिल कमी का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत से बिजली की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। तरक्याती मंसूबों के पैसों से बिजली का सब्सिडी दी जा रही है। 2 माह के लिए नहीं, बिजली की कीमतों में मुस्तकिल कमी होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर के तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी के हवाले से जायजा इजलास। मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास। इस्लामाबाद में 22 अगस्त के जलसे और तैयारियों का जायजा। असद कैसर ने कहा, पुरअमन जलसा हमारा आईनी और जमहूरी हक है। उम्मीद है इंतजामिया जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी की जद्दोजहद जारी रहेगी। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पाकिस्तान और फौज पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी। दरवाजे बंद हो गए। फॉरेन फंडिंग केस में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। रऊफ हसन ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मिलकर मुहिम चलाई। पाकिस्तान को चारों अतराफ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कौम और इदारे अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। रुझान मूसलाधार बारिश, 6 बस्तियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल। गलियां, सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। फसलें भी मुतासिर। सैलाबी पानी से टूटने वाला पुल मुरम्मत कर दिया गया। इलाके का रुझान शहर से जमीनी रास्ता बहाल। PIA का कराची से जद्दा और मदीना के लिए किरायों में 30% कमी का ऐलान। यकतरफा किराया 56,000, दो तरफा 88,000 रुपए कर दिया। सस्ते टिकट 31 अगस्त तक कराए जा सकेंगे। सफर 30 सितंबर तक हो सकेगा। नवाज शरीफ को मरी में कारकुनों ने रोक लिया। नौजवानों का सदर नून लीग से मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार। सेल्फियां भी बनवाई। कहा, आपके साथ खड़े हैं। वफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कहा, पंजाब हुकूमत अपने बजट से बिजली बिलों पर रिलीफ दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार PTI की हुकूमत आई। ये अवामी मसाइल पर बात नहीं करते। सिंध हुकूमत का मंशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। सीनियर वजीर शजीर मेमन ने कहा, दुकानदार मंशियात में इस्तेमाल होने वाली चीजें बेचने से गुरेज करें। महकमा एक्साइज के साथ ताउन करें। किसी भी जगह, घर, होटल या रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, हमारा कोई भी स्टेडियम आलमी मेयार पर पूरा नहीं उतरता। खेलों के मैदानों को दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम्स बनाएंगे। स्टेडियम्स में बुनियादी सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस रावलपिंडी, लाहौर और कराची में होंगे। कजाफी स्टेडियम में तामीराती मंसूबे का जायजा। रहनुमा NP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, फैज हमीद की गिरफ्तारी में ताखीर की गई। उन्होंने सियासत, इखलाक और इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाया। मजीद बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। FIA और NAB वाले मुकम्मल खामोश हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई एक बार फिर मुअत्तल। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर एक दिन में बिजली का दूसरा ब्रेकडाउन। शहर को 280 मिलियन गैलन पानी की फराहमी बंद। मुल्क भर में तूफानी बारिशों के बाद तरबेला डैम भर गया। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फुट तक पहुंच गई। हब डैम में पानी की सतह 334 फुट तक पहुंच गई। डैम में 5 फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश बाकी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह आज दादू के बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध FP बंद, काचो, जूही, M1 ड्रेन, मंशर और हमल झील जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शखर शहर के स्टेशन पर, जो कि देख सकते हैं कि पूरा इलाका इस वक्त बरसाती पानी की जद में है। इस वक्त मैं रुझान दरिया सिंध के मकाम पर मौजूद हूँ। जो कच्चा जात के जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करके कश्तियों के ज़रिए महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। सिंध भर की तरह जो है खीतर पहाड़ों पर 4 रोज़ से मुसलसल बारिशें जो है वो जारी हैं।
हम न्यूज की मुख्तलिफ शहरों से बारिशों पर पल पल की रिपोर्टिंग। सक्खर, जूही, तंगवानी, काजी अहमद, लाड़काना, रुझान, चमन समेत मुल्क भर में नुमाइंदे फील्ड में। बारिश के बायस मसाइल पर हम न्यूज बना आवाम की आवाज, आवाम के मसाइल इक़्तिदार के ऐवान तक पहुंचाए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुफ्त डिग्री की हसूल की सहूलत खत्म कर दी। तलबा को डिग्री के लिए 6,000 रुपए फीस अदा करना होगी। माली बहरान के बायस नई रेवेन्यू पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पार्लियामेंट हाउस में चूहों को पकड़ने के लिए 12 लाख रुपए का ठेका दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चूहों ने दफातर में फाइलें खराब कर दी। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा चूहों के खात्मे के लिए कार्रवाई CTDA करेगा। CDA ने आलात की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। मारूफ यूट्यूबर ऑन अली खोसा घर पहुंच गए। वकील ने घर पहुंचने की तस्दीक कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 20 अगस्त तक ऑन खोसा को बाजियाब कराने का हुक्म दिया था। पुलिस ने ऑन खोसा के अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर रखा था।